नौकरशाही के ऊपर कंपनियों का दबदबा कायम है। पावटा साहिब के तहसीलदार मत्स्यता करने कंपनी व मजदूरों के बीच जरूर पहुंचे, लेकिन कंपनी कर्मचारियों की दबंगई व गुंडागर्दी वाले रवैये के सामने तहसीलदार नतमस्तक नजर आए और मजदूरों के अधिकारों की लगाई लड़ने में नाकाम साबित हुए हैं। इसलिए राजभवन के समीप मजदूर की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है। मजदूरों का शोषण करने वाली एबीसीआई कंपनी के खिलाफ मजदूरों सहित स्थानीय लोगों का गुस्सा फूटने लगा है। अब धीरे धीरे लोग मजदूरों के साथ आंदोलन करने के लिए लामबंद होने शुरू हो रहे हैं। पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर बैठे मजदूरों को कंपनी की तरफ से मासिक मजदूरी को लेकर नकारात्मक रवैया रहा है, जिसके कारण एबीसीआई कंपनी की मुश्किलें बढ़ सकती है। मांगे हमारी सर ये है कि पेमेंट भी हमारी आनी थी, 16 तारीख हो गया, अभी तक पेमेंट नहीं आई। और ये बोलते रहते हैं कि हम देखो सुबह से काम करने जाते हैं, शाम तक काम करते हैं, फिर भी हमारा कोई ये नहीं है। मेडिकल से अभी कोई नहीं है हमारा यहाँ पे। और अभी हमारे मेले आने वाले हैं, हर चीज़ आने वाली है। जब हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे तो हम उनको कहाँ से। जानकारी के अनुसार एबीसीआई कंपनी राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर मार्ग चौड़ीकरण का कार्य कर रही है और मौका पर कार्य कर रहे मजदूरों को मजदूर एक्ट के तहत सुविधाएं नहीं दे रही है। एबीसीआई कंपनी ने मजदूरों का मासिक वेतन भी नहीं दिया है। जब मजदूर अपने अधिकार मांग रहे हैं और समय पर वेतन मांगने की बात करते हैं, तो कंपनी के प्रभावशाली कर्मचारी मजदूरों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी सूचनाएं आ रही है। मजदूरों को कंपनी से निकालने की धमकियां दी जा रही है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए स्थानीय प्रशासन के सामने दबंगई दिखाई जा रही है और प्रशासनिक अधिकारी कंपनी के दबंग कर्मचारियों की दबंगई के सामने बौने नजर आ रहे हैं। हम लोग पूरे महीने काम करते हैं और आज 16 तारीख हो चुकी है, हमें किसी भी भाई को भी सैलरी नहीं दी है इन्होंने। और ऊपर से बैसाखी का त्योहार है, हमारे बच्चे जो भी भाई बहनें कुछ भी किसी भी मेले में या किसी भी जगह कोई वो नहीं है। तो इसी चीज़ की गुजारिश है। हम तो यही बात बोलते हैं कि जो हमारा हक है हमें वो मिलना चाहिए। तो सर हम अपने हक की आवाज़ उठाते हैं तो कंपनी बोलती है तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हें ये कर दिया जाएगा, ऊपर से धमकियाँ देती है। कोई भी अधिकारी आता है एक ही बात बोलते हैं कि तुम्हें सबको अंदर कर दिया जाएगा। आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी मजदूरों के अधिकारों की बात कम और एबीसीआई कंपनी के अधिकारों की बातें अधिक करती है, जिससे यह मालूम होता है कि अधिकारियों को मजदूर एक्ट की सही जानकारी नहीं है या फिर प्रशासन भ्रष्टाचार में लिप्त है। अक्सर यह देखा गया है कि जब भी कोई मजदूर यूनियन किसी कंपनी के खिलाफ अपने अधिकारों की लगाई लड़ने के लिए एकत्रित होते हैं, तो सबके पहले मजदूरों को धमकाने के लिए स्थानीय पुलिस या अधिकारी मौका पर नजर आते हैं और मजदूरों का सहयोग करने की जगह दबंग और अभद्र भाषा बोलने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने में गुरेज करते नजर आते हैं, जिससे शासन प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले मार्च के महीने की सैलरी है, ये अभी तक नहीं आई है। आज 16 तारीख हो गया है, सबके घर में बच्चे हैं, बच्चों की एडमिशन है, सब कुछ ऐसे ही पड़े हैं जी। बच्चे भी घर में पड़े, एडमिशन तक नहीं करवा पा रहे हैं, सैलरी कंपनी दे नहीं रही है समय से। हड़ताल पर बैठे मजदूरों की माने तो एबीसीआई कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर व अन्य कर्मचारी कहते हैं कि सभी मजदूर हड़ताल को बंद करके अपने कार्य में लग जाएं, अन्यथा कंपनी सभी मजदूरों को कंपनी से बाहर निकाल देगी और स्थानीय मजदूरों की जगह बाहरी राज्यों से मजदूरों को लाकर कार्य करवाएगी, ताकि बाहरी राज्यों के मजदूर यहां अपनी आवाज बुलंद न कर सकें। कंपनी को ऐसे मजदूर पसंद नहीं है जो अपने अधिकारों के साथ मजदूरी मांगने की हिम्मत करें, लेकिन अब सभी मजदूर एकत्रित हो गए हैं। यदि एबीसीआई कंपनी मजदूरों के अधिकारों का हनन करती है तो किसी भी राज्य से कंपनी मजदूरों को लेकर आ जाए, अधिकारों की लगाई खत्म नहीं होगी। अभी आंदोलन शांति से चल रहा है। कंपनी ने अपने नकारात्मक रवैये का सकारात्मक नहीं किया तो आंदोलन तेज होगा और कंपनी के साथ कंपनी के कर्मचारियों को मजदूर एक्ट समझाया जाएगा। फिर एबीसीआई सहित सभी कंपनियां सिर्फ और से बेशक अपनी सारी मशीनरी छोड़कर भाग जाएं। कंपनी के कर्मचारियों को सिखाया जाएगा कि मजदूरों के साथ अभद्र व दबंगई वाली भाषा के इस्तेमाल का नतीजा क्या होता है। दरअसल एबीसीआई कंपनी के खिलाफ मजदूरों की हड़ताल अभी जारी है। थोड़ी देर पहले तहसीलदार पावटा साहिब और कंपनी मैनेजमेंट के कुछ लोग यहाँ पर आए थे और पुलिस के भी कुछ कर्मी यहाँ पर आए थे उनके साथ। यहाँ पर जब दोनों पक्षों में बात हुई तो तहसीलदार महोदय ने भी उसको
एक मध्यस्थता करने का कोशिश किया और जो हमारी बात थी, क्योंकि हमारी बात सारी लीगली स्ट्रॉन्ग है, जो इनका लीगली राइट बनता है मजदूरों का, उस चीज़ को लेकर ये बैठे हैं यहाँ पर। लेकिन जब तहसीलदार जी ने उनसे पूछा कि आप इसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं, क्यों नहीं इनकी तनख्वाह दे रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं जो है यहाँ कंप्लायंस जो है वो कंप्लाई कर रहे हैं आप लोग, तो उन्होंने जो है सीधा कह दिया कि हम इनको ना कंप्लायंस दे सकते ना तनख्वाह, और हम जो है इनको काम से निकालेंगे, ये इनको हम अपना वर्कर नहीं रखते और हम इनको 1 महीने का नोटिस देके जो है काम से बाहर कर देंगे। तो ऐसा कुछ जो है ये तानाशाही तरीके से कंपनी यहाँ से कहकर मैनेजमेंट चली गई। लेकिन हम लोग जो है लीगली नोटिस देकर हम जो हमारा एक कानूनी अधिकार है उसके तहत कानूनी रूप में जो है लीगल नोटिस देकर यहाँ पर बैठे हैं। और हमारा जो है माननीय केंद्रीय श्रम मंत्रालय चंडीगढ़ असिस्टेंट कमिश्नर और एनफोर्समेंट ऑफिसर शिमला, उनके पास अभी मामला लंबित है और यहाँ भी संबंधित विभागों को, चाहे हमारे एसडीएम पौंटा साहिब हैं, डीएसपी पौंटा है, लेबर इंस्पेक्टर पौंटा है, इन सब को जो है हमने ये सारे जो हमारे मांग पत्र है उसकी हम लोगों ने जो प्रतिलिपियाँ दी है। 3 दिनों से चल रही मजदूरों की हड़ताल पर प्रदेश सरकार के नेता और विपक्षी नेता सामने नहीं आए हैं। प्रदेश में चुनावी साल चल रहा है, लेकिन नेता यह भूल गए हैं कि जिन मजदूरों के वोट से सरकार बनती है उनका प्रदेश में बाहर से आई कंपनियां शोषण कर रही है। भले ही प्रदेश सरकार विकास की बात करती हो, लेकिन गरीबों का शोषण लगातार होता नजर आ रहा है, जो आगामी चुनाव के नतीजों पर असर जरूर डालने वाला है। जो मजदूर भाई है या ड्राइवर भाई है, वो सब लोग यहाँ पे शोषित हो रहे हैं। इनका कहना है कि कंपनी हमें बहुत शोषित कर रही है, जो बेनिफिट्स हमें कंपनी के माध्यम से मिलने चाहिए वो हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। जबकि एक्ट में भी लिखा है, कानून में भी लिखा है, प्रावधान किया गया है कानून में भी, उसका भी वो पालन नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अदर स्टेट में जब इन्होंने काम किया, इन मजदूर भाई ने, चाहे उत्तरांचल में, हिमाचल के अदर स्टेट में या जम्मू कश्मीर में, तो कह रहे हैं वहाँ पे ये सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं हिमाचल में मिल रहे, सिरमौर की धरती पे क्यों नहीं मिल रहे। और रही बात, कंपनी वाले कह रहे हैं कि हम इनको निकाल देंगे। तो अगर देखा जाए, स्टेट सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हिमाचल उत्तरांचल के गांव खाली नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए गांव से लोग पलायन हो रहे शहरों की ओर, इसलिए कि रोजगार गांव में नहीं है, शहरों में है। तो ये लोग भाई अपने गांव को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। सरकार की स्कीम भी आई है विकास की ओर, हम भी चाहते हैं सरकार के साथ विकास की ओर बढ़े, क्योंकि अगर एनएच आएगा तो हमारा क्षेत्र विकास की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर ये शोषण करेंगे तो हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं, चाहे अपना हो पराया हो, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 707 पर कार्य कर रही कंपनियों की मनमर्जी ने समूचे गिरिखंड क्षेत्र में हुड़दंग मचाया हुआ है। फिर बात अवैध डंपिंग यार्ड की हो, मजदूरों के मजदूरी की हो, निजी जमीनों पर मलबा फेंकने की हो, या फिर वन विभाग की भूमि पर अवैध तरीके से डंपिंग यार्ड बनाने की हो, सभी कार्यों में प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन व राजमार्ग प्राधिकरण की कार्यवाही कंपनियों के कर्ज तले दबी नजर आ रही है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना कर पड़ रहा है और भविष्य में लोगों को शासन प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। आखिर कब शासन प्रशासन बेलगाम कंपनियों पर शिकंजा कसेगा, यह देखने वाली बात होगी। एनएचआई कार्य नहीं करेगा संवैधानिक तरीके से, तो इसमें हम प्रदर्शन भी करेंगे और आगे हम एसडीएम साहब, डीसी साहब और हाई कोर्ट के थ्रू भी हम जा सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारे भाई हैं जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और हर एक घर से कोई ना कोई यहाँ भाई है, चाचा है, पिताजी है या ताऊ है, कोई भी जो कार्य कर रहा है अपने परिवार को संभालने के लिए कर रहा है। और अगर एनएच कह रहा है कि हम इनको निकाल के हम बाहर से लाएंगे, तो ये तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। और इस पे हम इनके साथ पूरा समर्थन करते हैं और लीगल तरीके से जाना हो वैसे भी हम कार्य करेंगे, और बाकी प्रदर्शन करना होगा वैसे भी हम कार्य करेंगे, लेकिन हम इनके साथ पूरे तन मन धन से खड़े।